नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्लास 24 के इस डिजिटल एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी थी। आज हम रणथंभौर के चौहान के बारे में डिटेल से और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 1194 रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना जो है गोविंद राज चौहान ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। और पृथ्वीराज चौहान जिनकी तराइन के दूसरे युद्ध में मृत्यु हो गई थी, इसके बाद गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया गया था, कार्यवाहक। और जब इनके चाचा ने विद्रोह कर दिया तो रणथंभौर की जागीर, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, या हम कहते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा, इस शर्त पर दी गई थी कि वे और उनके वंशज जो हैं दिल्ली सियासत को टैक्स जमा करवाएंगे, इसके बदले जब उनको रणथंभौर की जागीर दी जा रही है। रणथंभौर जो डायनेस्टी है या प्रिंसली स्टेट है, वो राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जहाँ का सबसे फेमस और प्रतापी जो शासक है वो हुए हैं, अपन अगर बात करें तो हमीर देव चौहान। तो मुख्य रूप से अपन जो चौहानों की कहानी पढ़ते हैं, इसमें हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया, जिसे 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कहते हैं। ये भी रणथंभौर में स्थित है। हमीर द्वारा एक यज्ञ किया गया, कोटियजन यज्ञ, जो अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। इसमें जो विश्वरूप इनका पंडित था, जिसके द्वारा इस यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमीर इतिहास में हमने देखा था कि अपने हठ के कारण प्रसिद्ध हुआ था। तिरिया तेल सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। तो ये हमीर के लिए कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को, या हमीर की अगर अपन बात करें तो इसने अपने जीवन काल में 17 वॉर्स लड़े हैं, जिनमें से ये 16 वॉर्स में जो है इनको विजय हासिल हुई है। एक जो आखिरी जो युद्ध हारे हैं, वॉर हारे हैं, ये भी जो इनके सेनापति थे, इनके द्वारा धोखा किया गया, उसके कारण जो है ये अंतिम युद्ध पराजित हो जाते हैं अंतिम युद्ध में। तो इन सब तमाम जानकारियों के साथ अपन जो है सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सेशन की शुरुआत में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी कि क्लास 24 के एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक के लाइव बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसको जल्द से जल्द एनरोल करें, और समय कम है, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। और इसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट लाइव बैच रहेगा, कंप्लीट पीडीएफ रहेंगे, डाउट सेशन रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों अवेलेबल है। क्लास 24 के जो एप्लीकेशन है, इस पे राजस्थान एग्जाम वाले सेशन में जाकर आप कंप्यूटर अनुदेशक जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अपन ने ये पढ़ लिया था कि गोविंद राज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी 1194 में, और इस शर्त पर की थी कि ये टैक्स चुकाएंगे दिल्ली सल्तनत को। और रणथंभौर दुर्ग के लिए मैंने कहा था कि जब अबुल फजल को ये दिखाई नहीं दिया, तो अबुल फजल ने कहा सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो झाइन दुर्ग है। यानी कि यदि रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना होगा? झाइन दुर्ग को जीतना होगा। और गुरदास सैनी का नाम आता है, झाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट शासकों में अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट शासन बनते हैं वीर नारायण। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा जो है रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था। केवल आप इतनी ही डिटेल याद रख लेना कि वीर नारायण के समय गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था रणथंभौर पर। फिर अपन बात करें वाघभट के समय जो है बलबन ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर, वो भी 3 बार, लेकिन बलबन क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, जो रणथंभौर का दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी राजस्थान में प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से किलों को पहाड़ियों पर बनाया जाता था। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, और इस दुर्ग में अगर आपको पहुंचना है, जैसे ये रणथंभौर दुर्ग है, रण की पहाड़ी, और यहाँ पर झाइन दुर्ग है, तो रास्ता केवल एक ही है। तो पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा और फिर इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। आप डायरेक्ट किले में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। आप घेराबंदी करके, कूटनीति का प्रयोग करके ही दुर्ग को जीत सकते हैं, वरना आप दुर्ग को नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर जो है बलबन 3 बार रणथंभौर पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट, जब अपन बात करें मुख्य रूप से जैत्र सिंह, तो जैत्र सिंह में आप लोगों को याद रखना है कि जैत्र सिंह का जो शासन काल रहा था वो 32 ईयर्स का था। ठीक है, इसका जो रूल किया इसने 32 ईयर्स था, 1250 से 1282। तो इस 32 वर्षों के शासन की याद में इसका जो पुत्र हुआ था हमीर,
हमीर के द्वारा जो है इनके याद में 32 खंभों की छतरी बनाई गई। तो क्वेश्चन पूछता है 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो आपका इसमें डायरेक्ट जवाब होना चाहिए 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है, जिसे अपन न्याय की छतरी कहते हैं। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये 32 वर्षों का शासन और इसे न्याय की छतरी। चलिए अब अपन बात करें हमीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी। और राजस्थान का पहला जो साका हुआ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। राजस्थान में एक परंपरा चलती है जिसे अपन साका कहते हैं। साका में दो चीज़ों का जिक्र होता है, एक तो साका में जो होता है वो केसरिया होता है और एक जो होता है वो जौहर होता है। साका में केसरिया और जौहर होता है। केसरिया में क्या होता है कि जब किसी राजा को युद्ध में ये जीतने के हालात नहीं नजर आते हैं, ये तो वो केसरिया वस्त्र धारण करता है और अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। मतलब क्या तो मैं युद्ध भूमि में विजय होऊंगा या फिर अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, तो ये कहलाता है केसरिया। और जौहर क्या होता है कि रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि या जल को समर्पित कर देती हैं, इसे अपन जौहर कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका हुआ था। और कहाँ पर हुआ ये आप लोगों को याद रखना है, रणथंभौर में। तो इसमें केसरिया किसने किया, तो केसरिया हमीर ने किया और जौहर जो है रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। तो ये राजस्थान में इन्होंने जल जौहर किया था। तो ये एक अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जल जौहर, प्रथम और एकमात्र जल जौहर है वो कहाँ पर हुआ है, रणथंभौर में। और किसके द्वारा किया गया, रानी रंग देवी के द्वारा किया गया। तो थोड़ा सा अलग फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना। फिर अभी नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, ये जो है ये रणथंभौर के शासक हैं प्रतापी हमीरदेव चौहान। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान की अगर अपन थोड़ी सी और चर्चा करें तो इन्होंने 17 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, जिसमें से 16 युद्धों में ये विजयी रहे हैं और अपने हट के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, वो भी अपन चर्चा करेंगे। इनकी जो प्रमुख जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा, वो नैनचंद्र सूरी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, बुक है, वो किसके द्वारा, उसके राइटर कौन है, तो नयन चंद्र सूरी। तो नैन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा गया। काफी ग्रंथ हैं, हमीर हट है, सृजन चरित्र है, हमीरायण है, हमीर राछड़ा है, ठीक है, हमीर बंधन है अमृत कैलाश का। तो ऐसे काफी ग्रंथ हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। वो ग्रंथों के नाम भी अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, तो जब अपनी ये लाइव सेशन चलेगा तो अपन और भी इसको बेहतर ढंग से आपस में इंटरेक्ट करते हुए बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपन क्लासेस करेंगे। अब यहाँ पर हमीर क्या था, 1282 से 1301। ठीक है, अपने जीवन काल में सबसे पहले मैं बात करूं, अगर इनकी पत्नी का नाम जो था वो रंग देवी था। पिता जयत्र सिंह अभी अपन ने देखे, पत्नी रंग देवी। एक इनकी पुत्री थी पद्मा, या जिसे अपन कहते हैं देवल दे। ठीक है, देवल दे के आत्मोत्सर्ग की कहानी भी अपन जानेंगे कि कैसे इसने अपने पिता की जो है आन बान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक मैंने आप लोगों को बता दिया। 17 में से 16 युद्ध विजयी रहे, अपने हट के कारण प्रसिद्ध हुआ। और इसने देखो किन किन शासकों को पराजित किया। इसमें एक तो चित्तौड़ के शासक समर सिंह। तो चित्तौड़ के शासक समर सिंह को पराजित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि चित्तौड़ अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी रियासत थी और काफी प्रतापी शासक हुए, लेकिन चित्तौड़ के शासक समर सिंह को ये पराजित कर देते हैं। फिर ये धार के शासक जो है भोज परमार को पराजित करते हैं और भीमरस यूपी के शासक जो है अर्जुन को पराजित करते हैं। अब इस समय देखिए भारत के थोड़े से हालात बदले कि 1206 से 1290 ईस्वी तक अगर मैं बात करूं तो भारत में इस समय जो है वो गुलाम वंश का शासन था। ठीक है, सल्तनत काल जिसको अपन कहते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में क्या था कि सल्तनत काल कहलाता है 1206 से 1526 ईस्वी का। ठीक है, इस काल में जो है संस्थापक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश ने सल्तनत काल की स्थापना की और 1290 में एक नया वंश आया सल्तनत काल में जिसको अपन कहते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का शासन 1290 से 1296। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमीर जो है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी शासकों को पराजित कर रहा है और दिल्ली की नाक के नीचे एक नए साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। तो ये बात जलालुद्दीन को समझ नहीं आई और जलालुद्दीन क्या करता है, अपने सिपाहियों को तैयार करता है रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। 2 बार तैयार किया लेकिन दोनों बार ही असफल रहा। पहली बार में अपने सैनिकों को लेके गया कि अपन रणथंभौर जीत के आएंगे, ठीक है, किसी भी कीमत पर।
लेकिन नहीं जीत पाए। दूसरी बार फिर गया तैयार करके कि नहीं इस बार तो चाहे मर जाऊंगा लेकिन रणथंभौर जीत कर वापस आऊंगा। तो ये वहां पर घेराबंदी करते हैं लेकिन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होते हैं। तो ये वहां से खाली हाथ लौटने लगते हैं। तो आप लोगों को पता ही है फिर जो कहने वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप तो ये कसम खाकर आए थे कि मैं इसको जीत कर जाऊंगा या फिर मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा लेकिन रणथंभौर को जीतूंगा। तब जलालुद्दीन एक डायलॉग देते हैं कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो रणथंभौर दुर्ग के लिए एक कथन और हो जाता है कि किसने कहा है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो ये कथन कौन कहते हैं? ये जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। तो देखिए दोनों बार आक्रमण किया 1912 91 में और 92 में, दोनों बार ये जो असफल रहे। और इन्होंने क्या कहा? ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अब जलालुद्दीन खिलजी, आप एक तो पद्मावत मूवी है तो पद्मावत मूवी को देखना। तो पद्मावत मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको उसमें कंप्लीट जो है वो डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या था कि अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है इनका जो भतीजा भी है और दामाद भी है अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग जानते भी हैं अलाउद्दीन खिलजी को, एके के रूप में अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर सानी यानी कि विश्व विजेता बनने की जो है वो उपाधि ली थी। लेकिन इसके गुरु ने इसको समझाया तो उसके बाद जो है इसने पहले भारत विजय की योजना बनाई। और भारत विजय की योजना के तहत ही इसने जो अलग अलग आक्रमण किए उनकी अपन कंप्लीट डिटेल से जानकारी लेंगे। जैसे 1301 में रणथंभौर पे आक्रमण करेगा, 1303 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, 1308 में सिवाना पर आक्रमण करेगा, 1311 में ये जालोर दुर्ग पर आक्रमण करेगा। तो राजस्थान की शुरुआत के 4-5 साके जो करवाए हैं वो अलाउद्दीन ने ही करवाए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसमें एक जानकारी और दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो अलाउद्दीन क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो अलाउद्दीन, एक तो ध्यान रखना, महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण महत्वाकांक्षा इसकी कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। महत्वाकांक्षी था या हम इसको कह सकते हैं साम्राज्यवादी था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सेकंड अगर अपन बात करें तो ये जो है एक तो रणथंभौर का भी जो है सामरिक महत्व था। ठीक है, ये दिल्ली और गुजरात जाने के मार्ग पर स्थित था। तीसरा यहाँ पर क्या था कि अलाउद्दीन जब शासक बना उस समय जो जालोर था, सॉरी रणथंभौर अपने आप में एक अच्छी खासी पैठ जमा चुका था भारत के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमीर ने टैक्स देने से मना कर दिया था। हमीर ने टैक्स देने से मना कर दिया था क्योंकि इनको जो टैक्स है वो, सॉरी जो रणथंभौर रियासत है वो इसी लिए प्राप्त हुई थी कि ये टैक्स जमा करवाएंगे। तो इसने कहा भाई हमने दिल्ली वालों को 2 बार पराजित किया है तो हम क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं जमा करवाएंगे अब। तो यहाँ पर ये फिर एक तीसरा जो कारण है, ये अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। और नेक्स्ट अपन जो बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसमें ये था कि हमीर ने क्या कर सकी थी, एक मंगोल विद्रोही था जो अलाउद्दीन का सेनापति था, मोहम्मद शाह और केबरू। मोहम्मद शाह और केबरू, इनको शरण दे रखी थी। ठीक है, इनको शरणागत की रक्षा का वचन दे रखा था। तो अपन पढ़ते हैं ना हमीर इतिहास में हट के लिए प्रसिद्ध हुआ, तो यही उसका हट था कि उसने शरणागत की रक्षा का वचन दे दिया। और आप लोग जानते भी हैं राजपूतों में प्राण जाए लेकिन क्या नहीं जाए, वचन नहीं जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में जो है अलाउद्दीन ने इनके ऊपर आक्रमण किया इनको प्राप्त करने के लिए। तो ये कई अलग अलग कारण रहे हैं इनको प्राप्त कर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। अब देखिए थोड़ी सी अपन चर्चा करें कि ये मोहम्मद शाह और केबरू कौन थे। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मैं आप जानकारी बता दूं। एक ग्रंथ है हमीर हट। हमीर हट ग्रंथ लिखा था चंद्रशेखर ने। तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर कहते हैं कि अलाउद्दीन की एक पत्नी थी। अलाउद्दीन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। अब हुआ क्या कि जो चिमना थी, चिमना और जो मोहम्मद शाह था, इनके बीच में प्रेम हो गया। मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या हुई कि चलो प्रेम तो हो गया लेकिन इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने की साजिश कर ली। तो जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन को पता लगी तो उन्होंने मोहम्मद शाह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच जाता है, ये हमीर की शरण में चला जाता है। हमीर की शरण में चला गया। ठीक है, ये बात तो कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है अपना जो हमीर हट ग्रंथ है चंद्रशेखर द्वारा।
कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना जो है, जिसने अपने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, और इस सोमनाथ के मंदिर को ये लूट कर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में जो खम्स है, जो लूट का माल है, इसको लेकर झगड़ा हो जाता है। तो एक तरफ तो अलाउद्दीन के जो सेनापति थे नुसरत खां और उलग खां, नुसरत खां और उलुग खां, और दूसरी तरफ सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। अब यहाँ पर क्या होता है कि सॉरी, भीम सिंह धर्म सिंह नहीं, यहाँ पर मैं बात करूँ, एक तरफ थे नुसरत खां और उलुग खां, और एक तरफ थे मोहम्मद शाह और केबरू। तो ये मंगोल विद्रोही थे, मंगोल सेनापति थे। तो ये इनके बीच में झगड़ा इसलिए होता है कि ये अलग थे और ये अलग थे। तो ये धन अधिक ले रहे थे, इनको लूटा हुआ धन कम दे रहे थे। तो ये इस बात से नाराज होते हैं और ये इनके ऊपर हमला करके धन छीन कर जो है अपने इसकी हमीर की शरण में चले जाते हैं। तो अब हमीर की शरण में चले गए, और अब हमीर की शरण में चले गए तो अलाउद्दीन ने वापस मांगा, तो हमीर ने देने से मना कर दिया कि भाई मैंने तो शरणागत की रक्षा का वचन दे दिया है, मैं इनको वापस नहीं लौटाऊंगा। ठीक है। तो अब क्या करता है कि अलाउद्दीन आक्रमण करता है यहाँ पर, और अलाउद्दीन स्वयं नहीं आकर अपने सेनापति को भेजता है। सेनापति कौन आते हैं? नुसरत खां, उलुग खां और अल्प खां। और इधर जो सेनापति थे हमीर के, वो धर्म सिंह और भीम सिंह थे। अब यहाँ पर ये केबरू वाला, ये मैंने आपको कहानी सुनाई दी है, तो आप लोग इसको लिख भी लेना। अब देखिए हिंदुवाद के युद्ध में क्या होता है कि नुसरत खां जब आगे बढ़ के आक्रमण करता है तो ऊपर से एक पत्थर आता है, और नुसरत खां उस पत्थर की चपेट में आ जाता है और ये यहाँ पर मारा जाता है। तो यहाँ पर सेना में थोड़ी सी भगदड़ मच जाती है, और इधर भीम सिंह और धर्म सिंह क्या करते हैं, सेना को लूटकर वापस महल में जाते हैं। धर्म सिंह आगे आगे चलता है और भीम सिंह पीछे पीछे चलता है। लेकिन ये इनकी एक अलग से टुकड़ी आती है जिसका सेनापति अलप खां था, और अब अलप खां इस भीम सिंह पर आक्रमण करता है और भीम सिंह यहाँ पर धोखे से मारा जाता है। भीम सिंह धोखे से मारा जाता है। ठीक है। तो जब ये बात है ना हमीर को पता लगती है, तो हमीर इसका जो जिम्मेदार है वो ठहराता है धर्म सिंह को, और धर्म सिंह को जो है वो सेनापति के पद से हटा देता है। धर्म सिंह कहते हैं कि अलाउद्दीन के पास चला गया, फिर यहाँ पर हमीर ने भोज को सेनापति बनाया, लेकिन भोज भी व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सका। और इधर उलुग खान ने संदेश भिजवा दिया किसके पास? अलाउद्दीन के पास। तो कहते हैं 1301 में अलाउद्दीन सेना लेकर आया और रण की पहाड़ी पर अपना डेरा लगाया और किले की घेराबंदी कर दी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदूवाद के युद्ध में ध्यान रखना कौन मारे गए थे। एक तो नुसरत खां मारा गया था, अलाउद्दीन का सेनापति, और हमीर का सेनापति जो भीम सिंह था वो मारा गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर, और इससे हमीर नाराज हो जाता है, धर्म सिंह को हटा देता है और भोज को बनाता है। लेकिन भोज से व्यवस्थाएं नहीं बनती, तब फिर रणमाल और रत्तीपाल दो नए सेनापतियों की नियुक्ति करता है। हमीर इस समय कोटियजन यज्ञ कर रहा था, मौन व्रत धारण कर रखा था, और विश्व गुरु जो है, विश्व रूप जो है इसके वो पुजारी थे। हमीर के दरबारी विद्वान को भी याद रखना, बीजादित्य दरबारी विद्वान था, और हमीर द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया श्रृंगार हार, वो भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट में क्या होता है कि अब अलाउद्दीन जो है वो आक्रमण करता है। आक्रमण के कारण मैंने आपको बता भी दिए कि रणथंबोर आक्रमण के जो कारण रहे, महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी था, जलालुद्दीन की हार का बदला लेना था, हमीर ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दे रखी थी, और ये दो कारण मैंने आपको बता दिए, जो धन का और चिमना बेगम का। ठीक है। तो अब अलाउद्दीन के सेनापति झाइंदुर को जीत लेते हैं और गुरदास सैनी यहाँ पर मारा जाता है, और उधर वो जो पहले मैंने आपको बताया था उसमें क्या हो जाता है, नुसरत खां और जो है भीम सिंह मारे जाते हैं। अब अलाउद्दीन क्या करता है, 1301 में आता है और किले की घेराबंदी करता है, और कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या करता है कि ये संधि का प्रस्ताव भेजता है हमीर के पास। देखिए यहाँ पर संधि का प्रस्ताव को थोड़ा सा अपन समझते हैं, होता क्या है। हुआ क्या कि लगातार घेराबंदी रखी लेकिन सफलता नहीं मिली। अब क्या हो गया, बारिश का दौर स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे सैनिक बीमार पड़ने लगे, और सेना में जो जोश था वो भी ठंडा पड़ने लगा, रसद सामग्री में भी जो है वो कमी आने लगी। तो अलाउद्दीन ने एक कूटनीति का प्रयोग किया। इसने अपना एक दूत भेजा हमीर के पास और कहा कि हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। तो हमीर ने देखा भाई ठीक है, संधि करना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं, रत्तीपाल और रणमल को भेज देते हैं। तो इन्होंने रत्तीपाल और रणमल को संधि के लिए भेजा। एके ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए इनको कहा कि मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, रणथंबोर का शासक बना दूंगा, हमीर को तो मैं वैसे भी मारूंगा, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और तुमको दोनों को मैं क्या कर दूंगा, शासक बना दूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पर गुप्त मार्ग बता दिए। अलाउद्दीन को हमीर के साथ धोखा किया
और अलाउद्दीन को किले में प्रवेश के गुप्त मार्ग बता दिए। अब ऐसी कंडीशन में अलाउद्दीन ने जो किले की और जो है वो अच्छे तरीके से घेराबंदी कर दी, यानी कि अब न तो किले में कोई आ सकता है न बाहर जा सकता है। तो धीरे धीरे कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग में पेयजल की कमी हो गई और साथ में खाने पीने की कमी हो गई। मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि 2 सोने के दाने के बदले 1 चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में एक शाम जो है, रात को जो हमीर की पत्नी है वो रंग देवी हमीर को कहती है कि अब आपका समय आ गया है कि आपको किले के दरवाजे खोलकर युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन हमीर कहते हैं कि भाई मेरी एक दुविधा है। तो बोले दुविधा क्या है? तो दुविधा ये है कि जो देवलदे थी, देवलदे कुंवारी थी, वो जौहर नहीं कर सकती थी और किले के बाहर उसे भेजा नहीं जा सकता था। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें देवलदे की चिंता हो रही थी। तो देवलदे इस बात को सुनती है कि उनके पिता उनकी वजह से अपने कर्तव्य या अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं कि देवलदे जो है किले की सबसे ऊंची दीवार पर जाती है और पदम तालाब या पदमला तालाब में जो है कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो इस कहानी को देवलदे का आत्मोत्सर्ग कहते हैं। इसको क्या कहा गया? देवलदे का आत्मोत्सर्ग। तो अब सीधी सी बात है, हमीर के पास से देवलदे वाला जो कारण था वो समाप्त हो गया। तो हमीर कहते हैं कि केसरिया वस्त्र धारण करते हैं और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं। तो ये किले के गुप्त मार्ग बताए। रणमल और रत्तीपाल ने क्या किया? विश्वासघात किया। तो विश्वासघात कर दिया तो सीधी सी बात है, हमीर जो है इस युद्ध में किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते। तो 1301 में हमीर देव लड़ता हुआ मारा जाता है। तो साका होता है, इसमें केसरिया होता है। रानी रंग देवी के नेतृत्व में अन्य रानियां क्या करती हैं? जौहर करती हैं। अब यहाँ पर रत्तीपाल और रणमल जो है वो पहुंचे कि भाई हमें हमें राजा बना दो। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई जब तुम अपने स्वधर्मी राजा के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से होगे। तो रणमल और रत्तीपाल को मरवा देते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हिंदू शासक के हिंदू सेनापतियों ने तो दगा किया, लेकिन जो मुस्लिम सेनापति थे उन्होंने हमीर का साथ दिया। अपने आप में एक विशिष्ट उदाहरण है यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं कि हमीर जो ये केसरिया हो गया, जौहर हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया। रणमल और रत्तीपाल को मरवा दिया। अब मोहम्मद शाह क्या है, घायल अवस्था में नजर आया। तो हम अलाउद्दीन बुलाता है, पूछता है भाई बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तो मोहम्मद शाह कहते हैं कि अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुझे मार दूंगा और हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर का शासक बना दूंगा। तो अलाउद्दीन जो है इसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देते हैं। तो अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन का दरबारी विद्वान था ये कहता है आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। यानी कि मेरा धर्म विरोधी है वो मेरा मारा गया और उसका क्षेत्र जो है मेरा हो गया। ठीक है। तो राजस्थान का पहला साका है और अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है। कौन से ग्रंथ में किया है ये भी नाम याद रखना है। तो खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाई, तो इसमें क्या किया गया है, इस जौहर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें अमीर खुसरो सितारे जनक तोताए हिंद। ठीक है, शॉर्ट नेम इनको प्यार से कहते हैं तोताए हिंद। और फारसी भाषा में जौहर की जो पहली जानकारी मिलती है वो अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह तारीख ए अलाई में मिलती है। ठीक है। पदम तालाब में मैंने आपको बता ही दिया देवलदे का। और उलूग खां को क्या कर दिया, रणथंभौर सौंप दिया। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों में मैंने पुस्तक बता दी, श्रृंगारहार और 32 खंभों की छतरी, कोटियजन यज्ञ और विश्व रूप इसके वो थे। पुरोहित थे दरबारी विद्वान राघव देव, ये हमीर के गुरु थे। बीजादित्य ये भी दरबारी विद्वान थे। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलक ये मैंने आपको बता दिया। कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर और हमीर जो है सुरजन चरित्र ये भी चंद्रशेखर के द्वारा। हमीरायण भाउंड व्यास, हमीर राछड़ा राजरूपक, हमीर रासो सारंगधर 13वीं सदी में और जोधराज ने 18वीं सदी में रचना की थी। तो इस तरीके से जो है अपना रणथंभौर का इतिहास अपना कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। लाइव क्लास में अपन और थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जुड़े रहिए क्लास 24 के साथ और स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही जानकारियों के साथ नए सेशन में। थैंक यू।